तुम्हें पता ही होगा कि डीप वॉइस के बेनिफिट्स क्या होते हैं। लोग तुम्हें ज्यादा सीरियसली लेने लगते हैं, लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करने लगते हैं, लड़कियां तुमसे ज्यादा अट्रैक्ट होती है। और तुम्हें डीप वॉइस चाहिए लेकिन तुम स्ट्रगल कर रहे हो डीप वॉइस पाने के लिए। तो मैं तुम्हें आज कुछ तरीके बताने वाला हूँ जिससे तुम डीप वॉइस पा सको, कि डीप वॉइस बहुत ज्यादा जरूरी है। वो तुम्हें ज्यादा कैरिज्मेटिक बनाता है, तुम्हें ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाता है और तुम्हें ज्यादा मैनली बनाता है। तो सबसे पहला तरीका है कि सबसे इफेक्टिव तरीका है लेकिन सबसे हार्ड तरीका भी है, वो है टेस्टोस्टेरोन बढ़ाओ। टीनेज में तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा आवाज तुम्हारी डीप होगी, क्योंकि डीप वॉइस डिपेंड भी उस चीज पे करती है कि तुम्हारे एडम्स एप्पल पे कितना टेस्टोस्टेरोन हिट हुआ था तुम्हारी प्यूबर्टी के टाइम पे। उस चीज पे डीप वॉइस डिपेंड करती है। टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं, मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है तो तुम जाके देख सकते हो। लेकिन टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना उतना ज्यादा आसान है नहीं जितना तुम सोचते हो। उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और सिर्फ टेस्टोस्टेरोन ही एक तरीका नहीं है जिससे तुम्हारी आवाज डीप होगी, और भी बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, जैसे कि दूसरा तरीका डायफ्राम ब्रीदिंग। डायफ्राम ब्रीदिंग में तुम अपने पेट से सांस लेते हो। जब तुम सांस अंदर लो तब तुम्हारा पेट बाहर आना चाहिए, जब तुम सांस बाहर छोड़ो तब तुम्हारा पेट अंदर वापस जाना चाहिए। लोग मोस्टली क्या करते हैं कि चेस्ट से सांस लेते हैं, उससे क्या होता है कि तुम्हारे जो वोकल कॉर्ड्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारी आवाज डीप नहीं हो पाती। वही पे अगर तुम पेट से सांस लेते हो तुम्हारे वोकल कॉर्ड्स को रेस्ट मिलता है, जिसकी वजह से तुम्हारी आवाज ज्यादा डीप होती है, जिसकी वजह से तुम्हारी आवाज और डीप होगी। ऊपर से फुल्ली ब्रीथ करने के तो बहुत सारे फायदे हैं, तुम्हारी लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स फिक्स कर देता है वो। और नाक से सांस लो, ठीक है, मुंह से सांस लेना बंद करो, नाक से सांस लो। जब तुम चेस्ट से सांस लेते हो तो तुम्हारी जो बॉडी की एनर्जी है वो तुम्हारे चेस्ट से नीचे नहीं जाती, इसकी वजह से तुम्हारे जो पेट में है वो ज्यादा एनर्जी जाती नहीं है तुम्हारी बॉडी की, इसकी वजह से तुम्हारी बॉडी की एनर्जी सारी ऊपर के हिस्से में रह जाती है, जिस वजह से तुम्हारी आवाज ज्यादा हाई पिच होने लगती है। तो अगर तुम पेट से सांस लेना चालू कर दोगे तुम्हारी बॉडी की एनर्जी तुम्हारे चेस्ट से नीचे जाने लगेगी, जिस वजह से तुम्हारी आवाज डीप होगी। इसलिए डायफ्राम ब्रीदिंग करो और फुल्ली ब्रीथ करो, चेस्ट से सांस लेना बंद करो। तीसरा तरीका यॉर्निंग। तुम जब उबासी लेते हो, ठीक है, तब तुम्हारे जो वोकल कॉर्ड्स में जो एकदम जो टेंशन बनी होती है और जो भी मैल जमा होता है सलाइवा वगैरह वो निकलता है वहां से, और टेंशन भी रिलीफ होती है वहां से, जिस वजह से तुम्हारी आवाज ज्यादा डीप होती है, तुम्हारे वोकल कॉर्ड ज्यादा रिलैक्स होते हैं। लंबे लंबे 20 सेकंड जितने यॉर्न्स करते रहो बीच बीच में दिन में, इससे तुम्हारी आवाज ज्यादा क्लियर होने लगेगी। मैं बताता हूँ, देखो अब देखो मेरी आवाज पहले से ज्यादा डीप लग रही है ना, इससे क्योंकि मेरी आवाज ज्यादा क्लियर हो रही है, मेरे वोकल कॉर्ड्स पूरी तरह से क्लियर हो चुके हैं, इसलिए टाइम टू टाइम यॉर्निंग करते रहो। चौथा तरीका हमिंग। जब तुम हमिंग करते तुम्हारे वोकल कॉर्ड्स को वार्म अप मिलता है, जिसकी वजह से वोकल कॉर्ड्स तुम्हारे ज्यादा रिलैक्स होते हैं। जैसे कि अभी देखो वो है, अब देखो मेरी आवाज अभी भी डीप लग रही है ना। देखो अगर ये सारे तरीके भी काम ना आए तो मेरे पास एक पांचवा तरीका भी है। पांचवा तरीका है फेक इट टिल यू मेक इट, यानी कि खुद से डीप वॉइस बनाना शुरू करो, प्रैक्टिस करो डीप वॉइस पे बात करने की। तुम जब तक इसको फेक करते रहोगे, मतलब नकली वॉइस निकालते रहोगे अपनी डीप वाली, फिर तुम्हारी प्रैक्टिस होती रहेगी और उस वजह से तुम्हें डीप वॉइस पे बात करने की आदत हो जाएगी, तो उससे भी तुम्हारी आवाज डीप होती है। लेकिन ये वाला तरीका मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि इससे तुम शुरुआत में बहुत ज्यादा वियर्ड साउंड करते हो, ठीक है, और इसके अलावा जो पहले वाले तरीके हैं वो काम ना करे ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए फेक इट टिल यू मेक इट काम कर सकता है, लेकिन वो थोड़ी सी डिस्टॉर्ट कर देती है, शुरुआत में तुम्हारी आवाज थोड़ी सी खराब कर देती है वो चीज। छठवां तरीका पॉजिटिव एफर्मेशन। प्लेसिबो इफेक्ट का नाम तो तुमने सुना ही होगा, कि तुम जो सोचते हो कि जैसे कि पहले कभी तो एक डॉक्टर ने एक बंदे को पिल दी थी जिसमें कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, वो पिल बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं थी, लेकिन वो पेशेंट को लगा कि उस पिल से उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी, और जब उसने वो पिल खाई तब उसकी बीमारी ठीक हो गई। तो यही चीज डीप वॉइस पे भी काम करेगी। तुम ऐसा सोचने लगो, ऐसा बताने लगो अपने आप को कि तुम्हारी वॉइस ज्यादा डीप है, ऐसा बोलने लगो अपने आप से कि मेरा टेस्टोस्टेरोन हाई है या फिर मेरी आवाज बहुत ज्यादा डीप है, ऐसा बोलते रहो। लेकिन ये तुम्हारी माइंड की पावर से होगा, क्योंकि तुम्हारा माइंड बहुत ज्यादा पावरफुल चीज है। तुम्हारे माइंड से तुम क्या क्या कर सकते हो तुम्हें खुद को पता नहीं, इसलिए पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज करो। लेकिन याद रखना, यू मस्ट साउंड लाइक अ मैन टू बी ट्रीटेड लाइक अ मैन। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।